हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 12 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ केशव ब्रो इन दी प्रॉपर बुक्स। आपको कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है जिसको आपको हर ट्रांजैक्शन को उसकी एक प्रॉपर बुक में शो करना है। जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जनरल प्रॉपर में कुछ जनरल एंट्री करनी होगी। चलिए अब वन बाय वन हम अपने सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कैश बुक करेंगे। तो कैश बुक का फॉर्मेट इस तरीके का होगा, हम डबल कॉलम कैश बुक का यूज करेंगे। तो कैश बुक का फॉर्मेट जो है वो इस तरीके का होगा, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी। जितना भी बिजनेस के पास पैसा आया वो डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए, जितना भी बिजनेस के पास से पैसा गया वो क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। अब वन बाय वन हम ट्रांजैक्शन पिक करेंगे। हम कैश बुक में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसमें क्या है, जिसमें कैश की बात हो रही है। उधार के ट्रांजैक्शन को हम कैश में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन में आपको ओपनिंग एंट्री दे रखी है, तो यहाँ पे आपको कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की पिक करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा कैश का और बैंक का। डेबिट साइड ये एंट्री आएगी 2017 जनवरी 1 लिख के मेंशन कीजिए टू बैलेंस ब्रोड डाउन। कैश के कॉलम में मेंशन कीजिए 8500 और बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिए 1,40,000। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमारे को दे रखी है वो है विड्रॉ फ्रॉम बैंक 20,000। तो पैसा निकाला गया बैंक से। जब बैंक से पैसा निकाला गया तो बैंक का बैलेंस कम हो जाए और कैश बिजनेस के पास बढ़ जाएगा। तो इसका ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होगी, दोनों साइड ये एंट्री आएगी। तो सबसे पहले इस एंट्री को हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि बैंक में से पैसा विड्रॉ हुआ है तो बाय कैश अकाउंट लिख के बैंक के कॉलम में 20,000 रुपीज शो कीजिएगा। और ये एंट्री डेबिट साइड भी होगी, जनवरी 2 लिख के यहाँ पे आपको लिखना होगा टू बैंक अकाउंट और कैश में शो कर दीजिए 20,000 रुपीज, क्योंकि कैश बिजनेस के पास बढ़ गया। कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए आप सी लगाना ना भूलिएगा, ये कॉन्ट्रा एंट्री के लिए स्टैंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी 22,000। तो सैलरी पे की गई है 22,000 रुपीज। तो ये एंट्री क्रेडिट साइड आएगी, आपको लिखना है जनवरी 4 और मेंशन करना है बाय सैलरी अकाउंट। 22,000 को आपको कैश के कॉलम में शो कर देना है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस के पास से पैसा गया है इसलिए हमने ये क्रेडिट साइड शो किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है सेल गुड्स टू सूर्य नरेन। तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन जो है, ये ट्रांजेक्शन आपकी सेल्स बुक में जाएगी, इसको आपको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव फुल पेमेंट फ्रॉम मनोहर लाल बाय चेक सेंट इट टू बैंक डिस्काउंट अलाउड 3%। तो मनोहर लाल से पेमेंट रिसीव हुई है, चेक को बैंक में भी जमा करा दिया गया, हमने उसको 3% का डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मनोहर लाल से कितना पैसा लेना चाहिए था। तो मनोहर लाल से आपको 30,000 रुपीज लेने थे। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको ओपनिंग एंट्री से पता चलेगा। तो यहाँ पे 30,000 रुपीज लेने थे, 3% का डिस्काउंट दिया, मतलब कि 900 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में बिजनेस के पास पैसा आया तो डेबिट साइड ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, आप मेंशन करेंगे जनवरी 9 डेट और यहाँ मेंशन करेंगे टू मनोहर लाल। कितना चेक आया, कितने का चेक दिया है, 29,100 रुपीज का चेक दिया है, 30,000 रुपीज का देना था, 3% का डिस्काउंट दे दिया तो 900 रुपीज होता है, जिसको ये एंट्री हम जनरल प्रॉपर में करेंगे। चलिए अब करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी जो कि परचेज की है, तो ये परचेज बुक में जाएगी, उधार पे परचेज करा है तो हम परचेज बुक जब हम करेंगे तो हम परचेज बुक में एंट्री को शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड टू विनीता फॉर कैश। तो यहाँ पे बिजनेस के पास पैसा आया है, सेल हुई है बिजनेस में, वो भी कैश में। तो यहाँ पे आप लिखिए जनवरी 12, यहाँ पे मेंशन कीजिएगा टू सेल्स अकाउंट और आपको कैश के कॉलम में 16,000 रुपीज मेंशन करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है एक्सेप्टेड अ बिल फॉर ₹25,000 फॉर 30 डेज ड्रॉन बाय गंगा प्रसाद। तो ये बिल पेबल वाला केस है, इसकी जनरल प्रॉपर में हम जनरल एंट्री करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जो कि जनवरी 15 को हुई है, गिव चेक टू गंगा प्रसाद फॉर ₹45,000 डिस्काउंट अलाउ बाय हिम 200 रुपीज। तो डिस्काउंट जो अलाउ करा है उसने 200 रुपीज का, ये हम जनरल प्रॉपर में इसकी एंट्री करेंगे। पर जो हमने चेक दिया है 45,000 का, इसकी एंट्री हमें क्रेडिट साइड करनी है। जनवरी 15 लिख के मेंशन कीजिए बाय गंगा प्रसाद और बैंक के कॉलम में 45,000 मेंशन कीजिएगा, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट करिए। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड टू सुनील 14,850 आफ्टर रिसीविंग डिस्काउंट ऑफ 1%। आप सुनील को पे कितना करना था, सुनील को 15,000 रुपीज पे करने थे। कैसे पता चला 15,000 रुपीज पे करने थे, ओपनिंग एंट्री को देखेंगे, जो सबसे पहली एंट्री थी उसमें ओपनिंग एंट्री में सुनील को हमने 15,000 रुपीज पे करने थे, हमने करे हैं 14,850 रुपीज, जिसमें 150 का उसने डिस्काउंट दिया है। जो 150 रुपीज का उसने डिस्काउंट दिया है उसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में होगी। पर जो ये 1400
14,850 रुपीज पे करें, ये आपको क्रेडिट साइड नोट करना है। जनवरी 18 लिख के मेंशन कीजिए बाय सुनील, और आपको कैश के कॉलम में 14,850 शो करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, मिस्टर केशव चंद टुक अवे 5 मीटर सिल्क कॉस्टिंग 100 रुपीज पर मीटर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए ही अपने बिजनेस से कोई सामान को विड्रॉ किया गया, तो ये ड्राइंग होती है, इसकी एंट्री हम जनरल प्रॉपर में करेंगे, कैश बुक में इसका कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जो कि 24 को हुई है, पेड रेंट बाय चेक 2000, तो चेक पे किया गया है रेंट के थ्रू, तो ये ट्रांजेक्शन आपकी क्रेडिट साइड आएगी, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट गई है बिजनेस के पास से। तो डेट मेंशन कीजिए जनवरी 24, और यहाँ मेंशन कीजिए बाय रेंट अकाउंट, बैंक के कॉलम में आप मेंशन कर दीजिए 2000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, रिसीव फ्रॉम सूर्य नरेन 11,000 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो यहाँ पे पैसा आया है बिजनेस के पास से, 11,000 रुपीज आए हैं बिजनेस के पास, तो डेबिट साइड मेंशन होगा। तो डेट मेंशन कीजिएगा जनवरी 25 टू सूर्य नरेन, और यहाँ पे आपको 11,000 रुपीज कैश में शो करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जिसमें ओल्ड न्यूज़पेपर सेल हुई है बिजनेस की फॉर कैश 400 रुपीज। तो एक तरह से छोटी मोटी इनकम हुई है बिजनेस की, और डेबिट साइड ही अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे आप डेट डालेंगे 27 जनवरी 27, डेट मेंशन करेंगे आप, और यहाँ पे मेंशन करेंगे टू मिसलेनियस इनकम, कैश के कॉलम में आप 400 रुपीज मेंशन कीजिएगा। आई होप आपको यहाँ तक कोई ट्रांजेक्शन में डाउट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, पेड फॉर स्टेशनरी एंड पोस्टेज 500 रुपीज। तो यहाँ पे बिजनेस के पास से पैसा गया है, तो इसकी ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड होगी, डेट लिखिएगा जनवरी 27, और बाय स्टेशनरी एंड पोस्टेज अकाउंट करके कैश के कॉलम में आप 500 शो कीजिएगा कि बिजनेस ने इसकी पेमेंट करी है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जो कि 28 को हुई है, ये सेल्स बुक का पार्ट है, तो सेल्स बुक में हम शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, रिसीव कैश 40,000 फ्रॉम श्री गणेश चंद and also receive a bill receivable from him for the balance amount due from him for 2 months। तो यहाँ पे रिसीव कैश हुआ 40,000 रुपीज, तो ये एंट्री तो आप डेबिट साइड मेंशन करेंगे। जो बैलेंस रह गया था उसने हमें बिल रिसीवेबल दिया है, जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसकी ट्रांजेक्शन की एंट्री हम जनरल प्रॉपर में करेंगे। तो अभी आपको डेबिट साइड सिर्फ नोट करना है, जनवरी 31 टू श्री गणेश चंद, और 40,000 रुपीज आपको कैश में नोट डाउन कर लेने। अब आपको टोटल करना है डेबिट साइड के कैश और बैंक कॉलम का। तो जब आप टोटल करेंगे तो कैश का कॉलम आएगा, टोटल आएगा 95,900 रुपीज, तो बैंक के साइड का टोटल आएगा 1,69,100 रुपीज। बैलेंसिंग आपकी क्रेडिट साइड होगी। अब आपको क्या करना है, आपके कैश के क्रेडिट साइड के कैश के बैलेंस को टोटल करना है, और आपको 95,900 में से माइनस करना है। तो ये आपको अब जो बैलेंस आएगा माइनस करके, यहाँ पे आप लिखेंगे जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन करके आपका अमाउंट जो माइनस करके आएगा वो आएगा 58,550। सेम इसी तरीके से आपको बैंक साइड का टोटल करना है क्रेडिट साइड का, ये टोटल करके 67,000 रुपीज आएगा, और ये आपको माइनस करना है 1,69,100 रुपीज में से। माइनस करेंगे तो आपके पास 1,02,100 रुपीज आएगा। यहाँ पे हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो गई है। तो इस तरीके से हमने कैश बुक बना ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट बुक बनाएंगे जिसका नाम है परचेज बुक। तो परचेज बुक में खाली एक ही ट्रांजेक्शन है जो कि जनवरी 10 को हुई थी, परचेज फ्रॉम गंगा प्रसाद 300 मीटर कॉटन @60 पर मीटर का कॉस्ट था। तो सबसे पहले यहाँ पे आप डेट मेंशन कीजिएगा 2017 जनवरी 10। यहाँ पे पर्टिकुलर्स की जगह आप मेंशन कर सकते हैं, पर्टिकुलर्स की जगह आप नेम ऑफ द सप्लायर भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप नेम ऑफ द सप्लायर मेंशन करेंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे मेंशन कीजिएगा अपने सप्लायर का नाम गंगा प्रसाद। क्या परचेज किया बिजनेस ने, 300 मीटर क्लॉथ कॉटन परचेज किया जिसकी कॉस्ट है 60 पर मीटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटेल के कॉलम में आएगा 18,000 रुपीज। सेम इसी तरीके से 500 मीटर सिल्क परचेज करी है जिसका प्राइस है 120 पर मीटर, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 60,000। टोटल जो परचेज की है वो करी है 78,000 रुपीज की। 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पे आपको लेस करना होगा 10% का ट्रेड डिस्काउंट, जो कि 7800 रुपीज होता है। टोटल अमाउंट के कॉलम में आएगा 70,200 रुपीज। तो इस तरीके से हमारी परचेज बुक भी कंप्लीट हो गई है। लास्ट में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे जनवरी 31, परचेज अकाउंट डेबिट करके आप 70,200 को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दिएगा। तो यहाँ पे हमारी परचेज बुक कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेल्स बुक बनाएंगे। सेल्स बुक में 2 ट्रांजेक्शन आएगी। फॉर्मेट इस तरीके का होगा सेल्स बुक का, डेट पर्टिकुलर लेजर फॉली डिटेल अमाउंट। पर्टिकुलर्स की जगह आप नेम ऑफ द कस्टमर भी लिख सकते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन है जो कि जनवरी 6 को हुई है, यहाँ पे सेल हुई है बिजनेस की, सूर्य नरेन ने सेल किया है बिजनेस ने। तो यहाँ पे आप सबसे पहले डेट मेंशन कीजिए 2017 जनवरी 6, और यहाँ पे आपको कस्टमर का नाम मेंशन करना है, क्या सेल करी है, 60 मीटर सिल्क सेल हुई है जिसकी कॉस्ट थी 150 पर मीटर। तो यहाँ पे जो आपका अमाउंट आएगा वो आएगा मल्टीप्लाई करके 9,000 रुपीज।
सेम इसी तरीके से 100 मीटर कॉटन सेल की गई है जिसका प्राइस था 70 रुपीज पर मीटर, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 7000, टोटल करेंगे तो ये आपके पास 16,000 रुपीज होगा। अब ट्रेड डिस्काउंट दिया गया 12%, 12.5% का, तो ये आपको लेस करना होगा ट्रेड डिस्काउंट। 16,000 का 12.5% कैलकुलेट करेंगे तो 2,000 आपको कैलकुलेट होगा, माइनस करने पे आपके पास 14,000 रुपीज आएगा। अब आपको आखिरी में आपको सेकंड ट्रांजैक्शन करनी है जो कि जनवरी 28 को हुई है। सेल हुई है 400 मीटर सिल्क की जिसकी कॉस्ट है 160 पर मीटर टू श्री गणेश चंद। तो गणेश चंद ने सेल करी है बिजनेस में से, गणेश चंद को सेल करी है हमने बिजनेस में, तो कस्टमर का नाम लिखिए, क्या सेल करी है, 40 मीटर सिल्क सेल की है, 160 रुपीज पर मीटर का प्राइस था, मल्टीप्लाई करने पे 64,000 रुपीज आएगा। अब आपको अमाउंट के कॉलम में टोटल करना है, तो अमाउंट के कॉलम में टोटल करने पर आपका आएगा 78,000। यहाँ पे आप इस तरीके जरूर लिखिएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 78,000। तो हमारी सेल्स बुक पे क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब हम करेंगे नेक्स्ट बुक हम बनाएंगे सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न बुक में एक ट्रांजैक्शन है जो कि सूर्य नरेन ने रिटर्न कर दिया 40 मीटर कॉटन को। तो उसने खरीदा कितना था, देखिए 14 मीटर कॉटन रिटर्न किया जिसका प्राइस था 70 पर मीटर। तो इस ट्रांजैक्शन के लिए जनवरी 8 वाले ट्रांजैक्शन जो उसने हमें बिजनेस को गुड्स रिटर्न कर दिया उसके लिए आपको प्रीवियस ट्रांजैक्शन पे जाना होगा जो कि जनवरी 6 को हुई थी, तभी आपको अमाउंट को पता चलेगा कि कितने पर मीटर पे हमने वो सामान को बेचा था। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमने पर मीटर की कॉस्ट 70 पर मीटर रुपीज थी और 40 मीटर उसने रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे अपने कस्टमर का नाम लिखिएगा, डेट मेंशन करके, इसके बाद क्या रिटर्न करा, 40 मीटर कॉटन रिटर्न करा, 70 पर मीटर का प्राइस है, मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आएगा 2800, लेस करना है आपको ट्रेड डिस्काउंट 12.5% ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे तो ये आपके पास 2800 का 12.5% 350 होगा, माइनस करने पे आपके पास आएगा 2450। तो ये हमारा ये गुड्स उसने हमें रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे अब आपको लिखना है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और 2450 को आपको अमाउंट के कॉलम में शो करना है। तो हमारी सेल्स बुक भी कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, अब कुछ जो ट्रांजैक्शन है जिसको कहीं पे भी शो नहीं हुई जो ट्रांजैक्शन उनको हमें जनरल प्रॉपर में दिखाना होगा। तो सबसे पहले जनरल प्रॉपर में हम क्या करेंगे, ओपनिंग एंट्रीज वाली ट्रांजैक्शन को दिखाएंगे। इसको क्यों दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बैलेंसिंग करके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पता चलेगा। तो सबसे पहले आप डेट मेंशन कीजिएगा 2017 जनवरी 1, यहाँ पे लिखिए कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मनोहर लाल डेबिट, दीपचंद डेबिट और फर्नीचर एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट आपको करना है टू सुनील, उसके बाद आपको टू कैपिटल अकाउंट लिखना है, यहाँ पे बैलेंसिंग करके जो अमाउंट आएगा हम वो मेंशन करेंगे। तो कैश इन हैंड था 8500 का, कैश एट बैंक है 1,40,000 का, स्टॉक है 2,20,000 रुपीज का, मनोहर लाल से लेने हैं 30,000 रुपीज, दीपचंद से लेने 24,000 रुपीज, फर्नीचर इक्विपमेंट है 3 लाख रुपए का, सुनील को पेमेंट करनी है 15,000 रुपीज की। अब आप डेबिट साइड को टोटल करके क्रेडिट साइड में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास जो अमाउंट आएगा वो होगा 7,0500 रुपीज। नरेशन आप लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस बोर्ड फॉरवर्ड। अब करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि जनवरी 9 को हुई थी। इसमें जो पेमेंट रिसीव हुई थी मनोहर लाल से वो हमने बैंक में जमा करा दी थी, पर हमने 3% का उसको डिस्काउंट भी दिया था। तो जो 3% का डिस्काउंट दिया था ना, तो डिस्काउंट अलाउ एक तरह से बिजनेस के लिए एक्सपेंस माना जाता है। यहाँ पे डेट मेंशन कीजिएगा जनवरी 9, 30,000 रुपीज देने थे उसने, 3% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब कि 900 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो एक्सपेंस इंक्रीज हो गया बिजनेस का, तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू मनोहर लाल आप करेंगे, 900 डेबिट साइड आएगा, 900 ही क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद इसकी नरेशन आप लिखिएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है जनवरी 13 को, एक्सेप्ट अ बिल फॉर ₹25,000 फॉर 30 डेज ड्रॉन बाय गंगा प्रसाद। तो यहाँ पे बिल एक्सेप्ट किया है तो एक बिल पेबल का केस हो गया, बिजनेस को पेमेंट करनी है। डेट मेंशन कीजिए जनवरी 13, तो बिल गंगा प्रसाद डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट इसकी एंट्री होगी। 25,000 डेबिट साइड आएगा, 25,000 क्रेडिट साइड आएगा। बिल पेबल क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ कि ना कई बार क्या होता है कि उधार पे बिजनेस का सामान तो ले लिया पर सामने वाले को विश्वास नहीं होता कि पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, तो उस केस में हम एक बिल बनाते हैं जिसको साइन करके हम देते हैं कि भाई 30 दिन के अंदर हम इसको पेमेंट कर देंगे। उसी बिल को बोला जाता है बिल रिसीवेबल या बिल पेबल। तो यहाँ पे बिजनेस को पे करना है तो ये बिल पेबल हो गया। इसके बाद आप इसकी नरेशन करिएगा। नेक्स्ट एंट्री हुई है जनवरी 15 को, गिव अ चेक टू गंगा प्रसाद फॉर ₹45,000 डिस्काउंट अलाउ बाय हिम 200 रुपीज। तो चेक तो दिया था 45,000 रुपीज का जिसमें डिस्काउंट रिसीव हुआ था 200 रुपीज का। तो डिस्काउंट रिसीव बिजनेस के लिए एक तरह से गेन होता है। तो यहाँ पे डेट मेंशन कीजिए जनवरी 15, नाम मेंशन कीजिएगा गंगा प्रसाद डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, 200 को डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा, 200 ही क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। इसके बाद नरेशन लिखिएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि जनवरी 18 को हुई है, सुनील को पेमेंट की है 14,850 रुपीज की, करनी थी 15,000 रुपीज की, तो 1% का उसने डिस्काउंट दिया, मतलब कि 150 रुपये का उसने डिस्काउंट दिया।
तो डिस्काउंट यहाँ पे भी रिसीव हुआ है, तो जो डेट लिखिए जनवरी 18, लिखिएगा सुनील डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 150 रुपीज डेबिट साइड 150 रुपीज क्रेडिट साइड। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मिस्टर केशव चंद टू अवे 5 मीटर सिल्क कॉस्टिंग 100 पर मीटर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर लिया गया, तो इसकी एंट्री होगी, डेट मेंशन करिएगा जनवरी 20, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 100 से तो 500 डेबिट साइड आएगा, 500 क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद आप इसकी नरेशन मेंशन कीजिएगा। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम करेंगे जो कि जनवरी 25 को है, रिसीव फ्रॉम सुनील नरेन 11,000 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो यहाँ पे 11,000 रुपीज रिसीव हुए थे सुनील नरेन से, इन फुल सेटलमेंट लिखा, तो मतलब कि हमने डिस्काउंट दिया, बिजनेस ने क्या दिया, डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउ किया है, तो एक तरह से खर्चा हो गया बिजनेस का। अब यहाँ पे समझते हैं कि कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, तो इस बात को समझेगा कितने रुपए का डिस्काउंट दिया। चलिए पहले एंट्री कर लेते हैं डिस्काउंट अलाउ की। तो डिस्काउंट अलाउ दिया ही हमें समझ में आ गया, तो एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सुनील नरेन। तो यहाँ पे 11,000 डेबिट साइड आ जाएगा, यहाँ पे अभी अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये समझते हैं। तो देखिए सेल हुई थी पहले 14,000 रुपीज की सेल हुई थी, उसके बाद उसने हमें रिटर्न कर दिए 2450 रुपीज के गुड्स, जो मैंने आपको सेल्स रिटर्न में बताया था कि 2450 रुपीज के उसने रिटर्न कर दिए, और सेल्स बुक में 14,000 की सेल हुई थी। तो अब टोटल जो माइनस करके बचा 11,550 रुपीज अभी भी हमें उससे लेने थे, पर उसने दिए कितने, 11,000 ही दिए। इसका मतलब बिजनेस ने जो डिस्काउंट दिया है उसको 550 रुपीज का दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन का लिंक प्रीवियस ट्रांजेक्शन से है। आपको सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक देखनी होगी, तभी आपको पता चलेगा कि क्या अमाउंट का हमने डिस्काउंट दिया है। अब करेंगे हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री, जो कि जनवरी 31 को हुई है। 40,000 रुपीज रिसीव हो गए हैं कनेक्शन से, पर अभी भी उसने हमें एक बिल रिसीवेबल दिया कि जो कि बैलेंस रह गया था उसका अमाउंट, उसके लिए उसने हमें बताया कि 2 मंथ के अंदर वो पेमेंट कर देगा। तो कितनी पेमेंट लेनी थी पहले ये समझते हैं। तो 64,000 रुपीज लेने थे टोटल कनेक्शन से। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको सेल्स बुक देख के पता चलेगा, जिसमें से 40,000 उसने दे दिए, मतलब कि 24,000 का उसने हमें बिल रिसीवेबल दिया है। तो डेट मेंशन कीजिए जनवरी 31, यहाँ पे मेंशन कीजिएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्री गणेश चंद, 24,000 डेबिट साइड आ जाएगा, 24,000 क्रेडिट साइड आ जाएगा। 64,000 रुपीज लेने थे, 40,000 दे दिए, तो 24,000 रुपीज का उसने बिल रिसीवेबल हमें दिया है। इसके बाद आप इसके नरेशन कीजिएगा और यहाँ पे आप बैलेंसिंग कर दीजिएगा। तो डेबिट साइड आएगा 7,73,800 और क्रेडिट साइड भी 7,73,800। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।